वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश फार्मूलाए यानी फार्मूलाज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यूज़ टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, उसको पढ़ा था। यूज़ टू का प्रेजेंट में इस्तेमाल हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था। आज हम यूज़ टू का इस्तेमाल जो है पास्ट में कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। यूज़ टू का मतलब है जब हम किसी आदत को ज़ाहिर करते हैं तो फिर यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसे खेलने की आदत है, हमें पढ़ने की आदत है, उसे गाना गाने की आदत थी, तो ये प्रेजेंट में, फ्यूचर में वगैरह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज पास्ट में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले आपको जहन में रखना है कि इसका सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ये यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना दिया है कि सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन को लगाते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, फिर यूज़ टू को लगाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब सबसे पहले क्या है, नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन जैसे ये हमज़ा नाउन है, और प्रोनाउन क्या है, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस हैं। और प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। और अमूमन प्रोनाउन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, नाउन की रेपिटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। यानी नाउन को किसी जगह पर बार बार इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह पर प्रोनाउन लगा दिया जाता है। उससे फ़िक्रे के अंदर एक हुस्न, एक ब्यूटी पैदा होती है। जो राइटिंग है वो उसमें खूबसूरती पैदा होती है। तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर। क्योंकि हम पास्ट का जिक्र करें इसलिए यहाँ वाज और वर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद यूज़ टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी। तो हमने यहाँ देखना है कि सबसे पहले किसको इस्तेमाल करेंगे, नाउन को या प्रोनाउन को, यानी कि सब्जेक्ट को। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, उसे। तो उसे की इंग्लिश ही भी होती है, शी भी होती है। तो पहले ही लग गया। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी। अब ये चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या सिंगल नाउन के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर एक नाम है, जैसे हमज़ा सिंगल एक नाम है, या ही, शी, इट, तो इसके साथ वाज कर लगते हैं, और आई के साथ भी वाज लगाते हैं। बाकी जो जमा हैं, प्लूरल हैं, प्रोनाउंस हैं, या प्लूरल जो नाउन्स हैं, तो उनके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो ही चूँकि सिंगुलर में आता है इसलिए इसके साथ वाज लगाएंगे। उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी। ही वॉज, पहले नाउन या प्रोनाउन लगा दिया, प्रोनाउन लगा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज लगा, और बाद में हम यूज़ टू लगा देंगे। ही वॉज यूज्ड टू। और वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने की बात हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो प्ले से प्लेइंग, ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग, ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या चीज़ की, किस चीज़ की बात हो रही है,
ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो लास्ट में क्रिकेट लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया। ही वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह ये नीचे मज़ीद पॉजिटिव सेंटेंसेस की जो एग्जांपल्स दी हुई हैं हमने। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें नॉट या इंट्रोगेटिव, जो जिसके अंदर नॉट का यूज़ नहीं होता, जिसमें कुछ सवाल नहीं किया गया होता, उसको अमूमन पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इन एग्जांपल्स में आप देखें, आई, ही, शी या सिंगल नाम जैसे फ़याज़ है तो इसके साथ वाज लगेगा, और जो जमा है जैसे वी, यू, दे, और अगर एक से ज़ायद नाम इकट्ठे आ जाएं जैसे वसीम, हमज़ा, तो इनके साथ वर लगाएंगे। तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगा, जैसे आई, ही, शी है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगे वाज, फिर सेम, यूज टू, आगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लेइंग, देन क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। आई वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत थी, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत थी। ही वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी। शी वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे, उस लड़की को क्रिकेट खेलने की आदत थी। फ़याज़ वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, फ़याज़ को क्रिकेट खेलने की आदत थी। इसी तरह जब आप जमा के साथ लगाएंगे, वी के साथ वार आ जाएगा, वी वर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने की आदत थी। यू वर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत थी। अब यहाँ एक जहन में बात आप रख लें कि यू जो है वो चाहे एज ए सिंगल इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे सिंगुलर हो, यानी एक तुम की बात हो रही हो और या ज़्यादा तुम की बात हो रही हो, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं, इसको एज ए प्लूरल ही इस्तेमाल किया जाता है। यू आर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, दे वर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत थी। वसीम एंड हमज़ा वर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वसीम और हमज़ा को क्रिकेट खेलने की आदत थी। जब एक से ज़ायद नाम आ जाएंगे एक साथ तो फिर उनके साथ वार आएगा, अगर सिंगल होगा तो उसके साथ वाज आएगा। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात, उर्दू में मनफी फ़िक्रात कहते हैं। मनफी फ़िक्रात क्या है, जिसमें नहीं का माना पाया जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके जहन में है, क्योंकि अगर आपके जहन में ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर ये जहन में होगा कि यूज़ टू को कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले किसको लाना है, बाद में किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, फिर बाद में किसका इस्तेमाल होगा, तो आपको लेसन समझने में और इसके इस्तेमाल करने में आसानी होगी और इसको याद करना भी आसान होगा। अब जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा, स्ट्रक्चर आपके सामने है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है, यानी कि वॉज और वर, इसके बाद नॉट लगा देते हैं, यानी यूज्ड से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सेंटेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं करते। अब उसकी एग्जांपल ले लें, उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी, तो सबसे पहले क्या आ गया, ही आ गया, प्रोनाउन आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हमने नॉट लगा दिया, इस जगह पे नॉट लग जाएगा। फिर यूज टू, आगे हेल्पिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING, प्लेइंग, प्ले से प्लेइंग हो गया, और देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट,
ऑब्जेक्ट आ गया। उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी। ही वॉज नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। अब मज़ीद नीचे एग्जाम्पल हैं। आई, ही, शी या सिंगल नाम के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल के साथ वर लगेगा। ये हम पीछे भी पहले बयान कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ हमने नॉट का इस्तेमाल किया है कि नॉट किस जगह पे आएगा। यूज़ टू से पहले नॉट लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब और यूज़ टू के दरमियान में यहाँ नॉट लग जाएगा। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सवालिया फ़िक्रात, उर्दू में इनको सवालिया फ़िक्रात बोलते हैं। सवालिया फ़िक्रात। अब सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाना है, ये भी अगर आप बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ज़हन में रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी, बल्कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे आपको फ़िक्रे के शुरू में ले आना है बस। बाकी सेंटेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी वॉज या वर को सबसे पहले ले आएँ, बाकी सेंटेंस को वैसे का वैसे रहने दें। एग्ज़ाम्पल ले लें उसी तरह। एक ही एग्ज़ाम्पल को, एक ही तरह की जो मिसाल है एग्ज़ाम्पल को इसलिए लिखा गया है ताकि समझने में आसानी हो। अगर एग्ज़ाम्पल्स को जो बदल दिया जाए, बार बार मुख्तलिफ जो है ना एग्ज़ाम्पल आ रही हों, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक ही एग्ज़ाम्पल के साथ चीज़ जो है ना वो जल्दी जहन में आ जाती है, याद अच्छी तरह हो जाती है। जब आपको ये अच्छी तरह चीज़ याद हो जाएगी तो उसके बाद आप ख़ुद से बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स जो हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं और एक दूसरे से पूछ सकते हैं। और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आता है। ये आपने बात सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आती है। तो यहाँ क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी, तो जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे चूँकि थी की बात है और उसी और वाज सबसे पहले लग गया। वाज आगे उसी तरह हेल्प प्रोनाउन क्या आएगा, उसे ही, वाज ही। आगे यूज टू आ जाएगा, वाज ही यूज टू। हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING। वर्ब क्या है, खेलना, प्लेइंग, प्ले से प्लेइंग ING उसके साथ लगा दिए और लास्ट में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। Was he used to playing क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी। अब ये मज़ीद नीचे एग्जांपल्स देखें। was के साथ, was चूँकि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आता है या नाउन के साथ आता है, और वर को प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल प्रोनाउंस हों या प्लूरल नाउन्स हों। सबसे पहले was या वर को लगा दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आए और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। जस्ट इसको उठा के बाहर ले आए तो वो इधर ले आए was को। was I used to playing क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलने की आदत थी। was he used to playing क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी। was Fiaz used to playing क्रिकेट, क्या फ़याज़ को क्रिकेट खेलने की आदत थी। सिमिलरली were we used to playing क्रिकेट, क्या हमें क्रिकेट खेलने की आदत थी। were you used to playing क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत थी। अब यू के साथ आपको पहले भी बताया कि वर ही इस्तेमाल होता है चूँकि इसको एज ए प्लूरल ही इस्तेमाल किया जाता है। वर दे यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत थी। इस तरह एक से जब जायद नाम आ जाएंगे जैसे हमज़ा, वसीम, अली, तो इनके साथ भी वार आ जाएगा। वर वसीम एंड हमज़ा यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या वसीम और हमज़ा को क्रिकेट खेलने की आदत थी। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एक और फॉर्म है, एक और शक्ल है इंट्रोगेटिव फॉर्म। इसके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल, सवालिया फ़िक्रात जब हम बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को भी इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं, वो कौन से हैं, ये बॉक्स में आपको नज़र आ रहे हैं। हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, whom, whose, हाउ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको WH वर्ड्स भी कहते हैं, WH वर्ड्स भी इनको कहा जाता है। अगरचे ये जो हाउ है ये WH से नहीं शुरू होता, मगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाता है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं? डबल सवालिया बनाने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, इनको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर? सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लाइक वाई, वेयर, व्हेन। अगर आपके जहन में ये बेसिक स्ट्रक्चर हो तो आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आते थे, वाज और वर को। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को जब इस्तेमाल करेंगे, डबल सवालिया बनाएंगे, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लगेगा, फिर उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ आ जाएगा। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। नीचे एग्जांपल में आप देखें तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों थी? अब क्यों की इंग्लिश क्या है? वाई। अब चूंकि पास की बात है, साथ फ़ौरन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, वाई वाज। फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। तो किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट क्या है? उसे, ही या शी। वाई वॉज ही। फिर उसका यूज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING। प्ले से प्लेइंग, खेलने की आदत, प्लेइंग। लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। वाई वॉज ही यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों थी? इसी मेथड को अगर आप जहन में रखें तो नीचे की तमाम एग्जांपल्स आपको समझना बहुत आसान होगा। वाई वॉज ही किस आ गया, वाई वॉज आई यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों थी। वेयर वॉज आई यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे कहाँ क्रिकेट खेलने की आदत थी। व्हेन वॉज आई यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की कब आदत थी। इसी तरह अगर वर का इस्तेमाल करेंगे यानी कि प्लूरल जो प्रोनाउंस हैं और नाउन के साथ, तो फिर वर लगाएंगे। वाई वर दे यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत क्यों थी। वाई वर वसीम एंड हमज़ा यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, वसीम और हमज़ा को क्रिकेट खेलने की आदत क्यों थी। और लास्ट में ये व्हाट के साथ है, व्हाट वर दे यूज टू। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो लगा व्हाट, फिर उसके बाद डेफिनेटली हमने हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है। और हेल्पिंग वर्ब नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक आएगा। अगर सिंगुलर होगा तो वाज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो वार आ जाएगा। व्हाट वर दे यूज टू, उन्हें किस चीज़ की आदत थी। तो ये आपने देखा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस व्हाट लगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा, फिर उसके बाद प्रोनाउन दे लगा, और फिर यूज टू। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो
स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन यूज़ टू का पास्ट में इस्तेमाल कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आपको लेसन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश हो, कोई दिक्कत हो, कहीं कोई बात समझ नहीं आई या कोई ज़हन में सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर में यूज़ टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय।